वंदे मातरम दोस्तों। कल हमने पढ़ा था रोगी के कमरे के बारे में, बिस्तर के प्रकार के बारे में, रोगी के कमरे से संबंधित आवश्यक सामग्री के बारे में एवं शैय्या घाव के बारे में। आज हम उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। उसी क्रम में देखिए, पहला प्रश्न है, रोगी का कमरा होना चाहिए सड़क, शोर, रसोई घर, अन्य व्यक्ति के शयन कक्ष से दूर, या फिर उचित संवातन होना चाहिए, या सीलन, दुर्गंध रहित व पक्का फर्श होना चाहिए, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। दूसरा प्रश्न है, रात्रि के समय रोगी के कमरे से हटा देना चाहिए पीकदान, फूलदान, चिलमची, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है फूलदान रोगी के कमरे से रात में हटा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, रोगी के ताप, नाड़ी आदि से संबंधित चार्ट को रोगी के कमरे में कहाँ रखना चाहिए? रोगी की मेज पर, तकिए के नीचे, दीवार पर टांग देना चाहिए, या फिर सिरहाने। इसका सही उत्तर है दीवार पर टांग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, रोगी के कमरे का आवश्यक सामान है कसी चारपाई या लोहे का पलंग, 2 छोटी मेज, कुर्सी, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, रोगी के बिस्तर को गर्म करने के लिए प्रयोग करना चाहिए हीटर का, अंगीठी का, गर्म पानी की थैली व बोतल का, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है गर्म पानी की बोतल व पानी की थैली का। अगला प्रश्न है, रोगी के पलंग पर चादर बिछाई जानी चाहिए काले रंग की, सफ़ेद रंग की, रोगी की पसंद की, या फिर हरे रंग की। इसका सही उत्तर है सफ़ेद रंग की। अगला प्रश्न है, मोम जामे का बिस्तर किस रोगी के लिए उपयुक्त रहता है? अतिसार के लिए, गठिया के लिए, जले हुए व्यक्ति के लिए, या फिर सभी के लिए। इसका सही उत्तर है अतिसार के रोगी के लिए, क्योंकि बार बार अतिसार जब उसको हुआ रहता है तो बार बार मल त्याग करता है और बिस्तर खराब होने का ज़्यादा डर रहता है। इस वजह से मोम जामे के बिस्तर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अतिसार के रोगी के लिए मोम जामे का बिस्तर उपयुक्त होता है, परंतु गठिया के रोगी का बिस्तर होना चाहिए सूती चादर वाला, कंबल का बिस्तर, साधारण बिस्तर, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है कंबल का बिस्तर। अगला प्रश्न है, रोगी के बिस्तर की आवश्यक सामग्री है पलंग, दरी, गद्दा, 3 चादर, मुलायम तकिया, या फिर मोम जामा, या ऋतु अनुसार चादर, रजाई, कंबल, तौलिया आदि, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, रोगी के बिस्तर के प्रकार हैं साधारण बिस्तर या विशेष बिस्तर, जले का बिस्तर एवं अस्थिभंग का बिस्तर, कंबल का बिस्तर, शल्य क्रिया का बिस्तर एवं दमे की रोगी का बिस्तर, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, विशेष बिस्तर के ऊपर 2 फुट चौड़ा व 1 मीटर लंबा मोम जामा डालकर 3 फुट चौड़ी व 1 मीटर लंबी चादर बिछा दी जाती है। यह किस रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है? गंभीर रोगी जो मलमूत्र त्यागने का काम बिस्तर पर कर देते हैं, या फिर अतिसार के रोगी के लिए, या फिर 1 और 2 दोनों के लिए। इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों के लिए। गंभीर रोगी के लिए भी जो मलमूत्र बार बार त्याग करता है, और अतिसार के रोगी के लिए भी। अगला प्रश्न है, बेड क्रेडिल का प्रयोग किसके बिस्तर के ऊपर किया जाता है? इसका सही उत्तर है जले व्यक्ति के बिस्तर के ऊपर। ये मच्छरदानी के समान होता है जो जले हुए व्यक्ति के बिस्तर के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे मक्खी और मच्छर उसके ऊपर न बैठने पाएँ। अगला प्रश्न है, अस्थिभंग के बिस्तर पर अस्थिभंग हुए अंग को रखने के लिए होता है बेड क्रेडिल, फ्रैक्चर बोर्ड, तकिया, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है फ्रैक्चर बोर्ड। अगला प्रश्न है, कंबल का बिस्तर किन रोगियों के लिए होता है? गठिया के लिए, मलेरिया के लिए, हृदय रोग के लिए, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है गठिया के, ये तीनों के लिए ही। इसका सही उत्तर है सभी के लिए। कंबल का बिस्तर किन रोगियों के लिए होता है? गठिया के लिए भी, मलेरिया के लिए भी, हृदय रोग के लिए भी, यानी कि इसका उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है,
सिर वाला भाग ऊपर तथा बाकी बिस्तर बराबर होता है। इसके लिए बिस्तर में स्प्रिंग लगी रहती है तथा पेंच लगा रहता है। यह बिस्तर होता है दमे के रोगी के लिए, श्वास कठिनाई के रोगी के लिए, मलेरिया के लिए या फिर 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। दमे के रोगी के लिए भी और श्वास कठिनाई के रोगी के लिए भी। सिर वाला भाग ऊपर रहने पर दमे के रोगी को और जिसको सांस लेने में कठिनाई है उस रोगी को सांस लेने में आसानी रहती है। अगला प्रश्न है, रोगी की चादर बदलने के लिए कितनी परिचारिकाओं की आवश्यकता होती है? 2 की, 3 की, 4 की या फिर 1 की? इसका सही उत्तर है 2 की। अगला प्रश्न है, लंबी बीमारी में रोगी बिस्तर पर लंबे समय तक लेटा रहता है। कई अंग बिस्तर पर लेटे लेटे रगड़ खाते रहते हैं। जरा सी असावधानी से ये छिलकर घाव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं छिला हुआ घाव, कटा हुआ घाव, शैया घाव या फिर सभी। इसका सही उत्तर है शैया घाव। अगला प्रश्न है, शैया घाव के कारण है सिलवट युक्त बिस्तर, बिस्तर में नमी, हाथ मुंह धुलाना या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। ये तीनों ही कारण शैया घाव के कारण है। अगला प्रश्न है, शैया घाव में बिस्तर पर प्रयोग किया जाता है भेड़ की खाल, हवादार तकिया, रिंग कुशन का प्रयोग या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी का प्रयोग किया जाता है शैया घाव में। शैया घाव का उपचार है, अगला प्रश्न है, शैया घाव का उपचार है स्प्रिट का प्रयोग, बोरिक लोशन या जिंक लगाना व नमी दूर करना, रिंग कुशन को घाव के नीचे रखना या सभी। इसका सही उत्तर है सभी। जब भी किसी रोगी को शैया घाव हो जाए तो वहाँ पे स्प्रिट का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिट से धोना चाहिए उस घाव को, बोरिक लोशन या जिंक लगाना चाहिए और नमी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नमी दूर करने के लिए टेल्कम पाउडर का छिड़काव करना चाहिए और फिर अगर शैया घाव हो जाता है तो उस ज़्यादा अगर शैया घाव अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो वहाँ पे रिंग कुशन रखना चाहिए ताकि घाव सीधे चादर के संपर्क में न आने पाए, बिस्तर के संपर्क में न आने पाए। तो यहाँ पर रोगी के बिस्तर से संबंधित सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल कर लिया है। धन्यवाद।